ॐ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मई में प्रदोष व्रत कब है। तो प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, वैसे ही जैसे कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है, व्रत किस दिन रखें, साथ ही पूजा विधि क्या है और मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, और जानेंगे प्रदोष व्रत कथा और एक ऐसा उपाय जानेंगे जिससे आपके जीवन में, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो ये उपाय कपूर से संबंधित है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मई 2022 का पहला प्रदोष व्रत 13 मई दिन शुक्रवार को है और ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। और इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने और व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, क्योंकि शुक्र प्रदोष व्रत का जो संबंध है शुक्र ग्रह से है और शुक्र ग्रह दाम्पत्य जीवन से संबंधित होता है। अगर आपका शुक्र ग्रह अच्छा है तो दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल रहेगा। तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आपको शुक्र प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी कर देंगे। दोस्तों, शुक्र प्रदोष की त्रयोदशी तिथि के प्रारंभ होने से पूर्व ही सिद्ध योग लगा हुआ है। 13 मई को वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत शाम 5:27 से हो रही है, जो 14 मई को दोपहर 3:22 तक है। और प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का महत्व है, तो इसलिए प्रदोष व्रत 13 मई को ही रखा जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत 2022 पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। तो प्रदोष व्रत की पूजा सूर्योदय के बाद और रात्रि के प्रारंभ के पूर्व यानी प्रदोष काल में करते हैं। तो शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:04 से शुरू हो रहा है और ये मुहूर्त रात 9:09 तक रहेगा। तो इस बीच पूजा कर सकते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सिद्ध योग दोपहर 3:42 से लग रहा है और इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन आपको कोई नया कार्य प्रारंभ करना है तो शुभ समय 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक का है। दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी है, आइए जानते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहन लें, फिर हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर पूजा एवं व्रत का संकल्प लें और इसके बाद दिन भर फलाहार करें और भक्ति भजन करें। शाम के समय प्रदोष पूजा मुहूर्त में किसी शिव मंदिर या फिर घर पर ही शिवलिंग की पूजा करें। सबसे पहले शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें, उसके बाद गाय के दूध से अभिषेक करें, फिर शहद, चंदन आदि चढ़ाएं और अब फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी का पत्ता जरूर चढ़ाएं, शक्कर, फल, वस्त्र, अक्षत आदि अर्पित करें। इस दौरान आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके पश्चात शिव चालीसा का पाठ करें और शुक्र प्रदोष व्रत की कथा अवश्य पढ़ें, जो अभी आपको मेरी वीडियो में आगे मिलेगी। तो पढ़ें या फिर सुनें और पूजा समापन के बाद शिव जी की आरती करें। दोस्तों, इस दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की भी पूजा अवश्य करें और आरती के बाद भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। एक बार की बात है, एक शहर में 3 दोस्त रहते थे। तीनों मित्रों में से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा एक व्यापारी का पुत्र था। तीनों मित्रों की शादी हो चुकी थी, परंतु व्यापारी का बेटा अभी तक अपनी पत्नी को घर लेकर नहीं आया था, यानी उसका गौना होना बाकी था। तो एक दिन तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि स्त्री के बिना घर भूतों का डेरा होता है।
तब व्यापारी के बेटे ने ये सुनते ही अपनी पत्नी को लाने का फैसला कर लिया, लेकिन व्यापारी ने अपने बेटे को समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, तो ऐसे समय में बहू की विदाई करवाकर उसे घर लाना शुभ नहीं होता है। परंतु व्यापारी का बेटा अपनी बात पर अड़ा रहा और अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। व्यापारी पुत्र अपनी पत्नी के साथ शहर से निकला ही था कि बैलगाड़ी का पहिया तो निकला ही, साथ ही बैल की टांग भी टूट गई। तो जैसे तैसे पति पत्नी सफ़र में आगे बढ़े, फिर अचानक रास्ते में उन्हें डाकुओं ने पकड़ लिया और उनके पास जो भी धन था सब लूट लिया। फिर परेशान दंपत्ति जैसे तैसे घर पहुँचे ही थे कि व्यापारी के बेटे को सांप ने डस लिया। फिर वैद्य ने बताया कि व्यापारी के बेटे की 3 दिन में मृत्यु हो जाएगी। इन सब बातों का जब ब्राह्मण पुत्र को पता चला तो उसने व्यापारी के परिवार के सभी सदस्यों को शुक्र प्रदोष का व्रत करने की सलाह दी। तब व्यापारी के बेटे, उसकी पत्नी और माता पिता सभी लोगों ने पूरे विधि विधान से शुक्र प्रदोष व्रत रखा। तब शुक्र प्रदोष के शुभ प्रभाव से व्यापारी का बेटा ठीक हो गया और उनके सभी कष्ट भी दूर हो गए, साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि भी आ गई। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से इस दिन शिव जी की पूजा और व्रत करता है, साथ ही शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनता है, शुक्र देवता उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और इस जीवन में कभी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, शुक्र देवता की जय। दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करने के साथ ही अगर कुछ आसान से उपाय कर लिए जाएं तो इससे आपके जीवन के सारे दुख तो दूर होते ही, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि आती है और घर परिवार में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। चारों तरफ मान सम्मान में वृद्धि होती है और कामकाज में आ रही रुकावटों को दूर करके तरक्की के सारे रास्ते भी खोल देता है। तो कह सकते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत जीवन की सारी कहानी ही बदल देता है। बस केवल व्रती को व्रत रखते हुए एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। तो शुक्र प्रदोष व्रत के दिन घर के डाइनिंग हॉल में या कहीं भी जहाँ भी आपके घर में वास्तु दोष है तो वहाँ कपूर की 2 छोटी टिकियाँ रख दें। ध्यान रखें कि जब कपूर गल जाए तो उसी जगह पर दूसरी नई टिकियाँ रखें। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और घर में खुशियाँ लहराएंगी। तो ये छोटा सा उपाय आप ज़रूर करें और इस दिन भगवान का अभिषेक आप पंचामृत से भी कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं शीघ्र पूरी होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।